अस्सलाम वालेकुम। आप पैसा तो बहुत कमा चुके, थोड़ी दुआ भी कमा लीजिए। मैं हूं शाकिर जोजा, मोटिवेटर स्पीकर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हल्का सा दबा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाएंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप कामयाब होने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपका कामयाबी है क्या। कई लोगों को अमीर घर में पैदा होते हैं, पैसे की कमी होती नहीं है, तो उनकी नीड क्या है उनको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुनते रहें पैसा पैसा, पैसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको नीड क्या है, आपको ज़रूरत क्या है, आपको वो होनी चाहिए। आपको लव की ज़रूरत हो सकती है, शांति की ज़रूरत हो सकती है, खुशी की ज़रूरत हो सकती है। तो आप सबसे पहले ये चूज़ करें आप चाहते क्या हैं, वही कामयाबी है। छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। कई बार आप अपने आप को छोटा समझ बैठते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं तो बहुत बैकग्राउंड मेरा बहुत छोटा है। तो ऐसा हरगिज़ ना सोचें। आपके अंदर हार्डवेयर वही है जो एक अमीर इंसान के अंदर है, और आपके अंदर वही हार्डवेयर है, वही बॉडी है जो एक पढ़े लिखे के अंदर है। और अगर आप किताबी ज्ञान नहीं रखते हो या लिखना और पढ़ना नहीं जानते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अज्ञानी हो। ये दुनिया एक बड़ी किताब है और ये ज़माना जो है एक बहुत बड़ा उस्ताद है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि किताब पढ़कर ही आपको ज्ञान मिले। ज्ञानी आप बग़ैर किताबें पढ़े भी हो सकते हो। और बल्कि ज़्यादातर ज्ञानी जो पाए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें हिंदुस्तान की, वो सब वही ज्ञानी हैं जिन्हों के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो ज्ञानी लोगों की संगत में बैठे थे तो वो ज्ञानी बन गए थे। तो यही चीज़ आप पर भी लागू होती है। आप ऐसा बने कि आपकी वजह से दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचे। आप मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये सब चीज़ दूसरे को देते भी हैं या खुद चाहते ही हैं? क्या आप ये पसंद भी करते हैं या सिर्फ आप देखते हैं? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी होगी कि आप जो चाह रहे हैं ये सचमुच आप दूसरे को देने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। आपको चाहिए, देना भी कुछ चाहते हैं। अगर आप शोहरत चाहते हैं तो दूसरे की तारीफ़ भी करते हैं या दूसरे इंसान का भला चाहते हैं। आप अपने लिए जो सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर भी वो क्वालिटियां हैं कि जो क्वालिटी दूसरे चाहते हैं। आप रेस्पेक्ट चाहते हैं, क्या आप दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। अगर आप धन चाहते हैं तो क्या आप अपना धन दूसरे को दे सकते हैं, देते हैं, बांटते हैं। बस आपको चाहिए ही, देते कुछ भी नहीं। भाई आप देना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपको नया मिलना शुरू हो जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी और आप अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। आप अपने गोल की तरफ उतने ही करीब होते चले जाएंगे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसके औलाद नहीं थी। अब वो चाह रहा था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बने। तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह लेनी शुरू कर दी। मंत्रियों से पूछा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और दुनिया का सबसे सच मेरे सामने आने वाला है, और वो एक ऐसा सच है कि वो सभी के सामने आएगा, मौत। तो मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र बहुत हो चली है तो कोई उत्तराधिकारी हमारे राज्य का बनना चाहिए और एक जो काबिल हो वो राजा बने। तो वज़ीरों से सलाह ली कि आप सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए। कई वज़ीरों ने बोला कि भाई हम में से किसी काबिल आदमी को चुन के आप बिठा दें। राजा सहमत नहीं था। कई बोले कि आप कोई गोद ले लें, लेपालक बना लें, अपना उत्तराधिकारी बना दें। तो राजा इस पर भी सहमत नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी कि जो राज्य के अंदर हमारे काबिल इंसान हो आप उसको राजा बना दें। तो कुछ ये बात राजा को जमी। अब राजा ने सोचा पता कैसे चलेगा कि भाई काबिल कौन है।
तो राजा बोला भाई ऐसा करते हैं कि कंपटीशन रख देते हैं, जो उस कंपटीशन में पास हो जाएगा उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। अब उसके लिए पूरे राज्य में खबरें फैला दी। अब खबरों में बताया गया कि वे राजा हैं और वहाँ इंटरव्यू देने के लिए राज्य में से कोई भी जा सकता है, कोई अमीर घर का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी के लिए राजा के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई भी खुले मंच पर जाकर इंटरव्यू दे सकता है और राजा बनने के लिए तैयार हो सकता है आप राजा बन जाएं, आपके अंदर वो काबिलियत हो। तो वज़ीरों के बच्चे, अमीरों के बच्चे, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के बच्चे, सभी लोग वहाँ सज धज के तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए राजा के सामने हाजिर हो गए। अब गांव के किसान अनपढ़, वो राजा बनने का ख्वाब देख नहीं सकते थे, इसलिए कि वे हम अनपढ़ भी है, गंवार गांव के किसान हैं, हम क्या राजा बनेंगे। लेकिन एक लड़का जो निहायत ही गरीब किसान का बेटा था, अनपढ़ था और गंवार कह सकते हैं आज की भाषा में, क्योंकि जो किताब लिख पढ़ लेता है उसी को आजकल पढ़ा लिखा माना जाता है और उसको अनपढ़ गंवार मान लिया जाता है जो लिख और पढ़ नहीं सकता, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जो लिख और पढ़ नहीं सकता वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, हो सकता है, हुए हैं, हो नहीं सकता, हुए हैं। हिस्ट्री आप उठाकर देख लोगे, जितने ऋषि मुनि जंगल के अंदर अकेले बैठकर तपस्या करते रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किताबें ही पढ़ी हों। उनके पास एक अपना फीलिंग किया हुआ ज्ञान था, जिन्होंने दुनिया की किताब को पढ़ लिया था और ज़माने को उस्ताद मान लिया था, जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे थे। तो वो जो तालीम या ज्ञान है उससे बड़ा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो वो गांव का लड़का अपने पिताजी से कहता है कि भाई मैं भी राजा बनने के इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं बेटा हम गरीब लोग, किसान लोग, क्या फ़ायदा। बोला नहीं, जब राजा ने एक अपॉर्चुनिटी दी है और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। बाप बोला ठीक है बेटे, आप नहीं मानते हो तो आप वहाँ जाएं। और किसान का बेटा कपड़े पहनने लगता है तो उसका फटा पाजामा, फटी हुई शर्ट और धुला भी ऐसे ही, बस उल्टा सीधा प्रेस वगैरह का सिस्टम कुछ नहीं, उन्हें पहनता है तो उसे थोड़ा धिक्कार सा लगता है कि मैं इन कपड़ों को पहन के कैसे जाऊं, मेरे तो राजा के सामने पेश होना है। उसको पता है अपने घर की हालत के बाप से कहूँगा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बाप के पास भी पैसा है नहीं। फिर भी वो हिम्मत करके बाप से कहता है कि मुझे कपड़ों का इंतज़ाम हो जाता, क्योंकि राजा के सामने पेश होना है, उस पर फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा और पहली बार मुलाकात में क्या फीलिंग आएगी राजा को, तो कुछ साफ़ सुथरे कपड़े हो जाएं। उसके जो वालिद साहब हैं वो घर में देखते हैं तो पता चलता है कि पैसे हैं ही नहीं। फिर कुछ उधार किया जाता है, कुछ जुगाड़ किया जाता है। सारा कुछ करने के बाद वो बेचारा सर्दी के मौसम में एक जैकेट ख़रीदने लायक पैसे जमा कर लेता है और एक जैकेट ख़रीद भी लेता है। अब वो चलता है सफ़र पे। अब राजा की जो राजधानी है, शहर में जाने के लिए सफ़र भी लंबा है तो वो पैदल ही चलना शुरू कर देता है। तो जब वो राजा के शहर में पहुंचने वाला था तो रास्ते में उसे एक फ़कीर मिल जाता है, जो बेचारा निहायत दुबला पतला बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी होता। कपड़े के नाम पर सिर्फ़ एक धोती बांधी होती है, नंगा और ठंड में बहुत ठिठुर रहा था। वो उस लड़के से कहता है कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो जो लड़का जिसके पास किताबी ज्ञान नहीं था लेकिन उसको फीलिंग थी, इंसानियत उसके अंदर थी, महसूस कर सकता था दर्द क्या होता है और दूसरे की मदद करने का, दूसरे की दुआ लेने का उसको जो चस्का था लाइफ की ज़िंदगी में, जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। वो फ़ौरन जैकेट उठाता है, उतारता है अपनी, जो उसने कर्ज लेकर ख़रीदी थी और बड़ी मेहनत से, और जिसको पहनकर उसे उम्मीद जगी थी कि मैं राजा के सामने खड़ा हो पाऊँगा नई जैकेट पहनकर। लेकिन उसका तरस आता है, उस पर रहम खा के वो जैकेट उतारता है और उसको पहना देता है। बाबा आप पहनो, आप ठंड से बचो। उसको पहनाकर उसका मन तो होता है कि वापस जाऊं, लेकिन बोलता है मैं पिताजी को या वालिद साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा लौट कर जाकर। कहता नहीं भाई अब आया हूं तो राजा से तो मिलकर जाना ही है।
अब वो राजा के महल में पहुंच जाता। अब तो राजा साहब थे नहीं, उनको जो है इंतज़ार वाला जो रूम होता है उसमें प्रतीक्षा कक्ष में बिठा दिया जाता है। अब वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजा साहब। तो राजा शाही होते हैं, उनका नंबर आया 3 घंटे बाद, तो उनको बुलाया जाता है कि राजा साहब वहाँ बैठक में मिलेंगे, आप वहाँ पहुँचो, राजा साहब तशरीफ़ लाएंगे। अब वो वहाँ जाके बैठ के राजा का इंतज़ार करता है। तो कुछ ही मिनटों बाद राजा साहब आते हैं और राजा साहब को देखकर एकदम से बड़ा झटका लगता है, एकदम से खड़ा हो जाता है कि यार ये राजा है। तो अब वो हक्का बक्का इतना होता है कि उस पर सवाल भी नहीं बनता, मुँह से इशारों में ही पूछता है। तो राजा बोलता है घबरा मत, मैं वही हूँ जो तू समझ रहा है। अब राजा वही था कि जो भिखारी बैठा रास्ते में मिला था, जिसको जैकेट देकर आया था, वो राजा ही था। तो कहता है, फिर उसको ज़रा होश सा आता है, कहता है भैया आपने मुझसे जैकेट क्यों मांग ली, मैं तो कर्जा लेकर बड़ी मुश्किल से लेकर आया था, आप तो राजा हैं। बोला मैं इसी चीज़ का इंटरव्यू ले रहा था कि राजा बनने लायक है कौन। तो भाई अल्लाह ताला या यूनिवर्स भी आपका इसी तरह इंटरव्यू लेता है कि आपके अंदर रिसीव करने की या अल्लाह से लेने की काबिलियत है कितनी। तो राजा बोलता है ले पहले अपनी जैकेट पकड़, और मेरा इंटरव्यू पास हो गया तो ही आज से राजा बनेगा। तो लड़का कहता है कि मेरे अंदर आपने क्या काबिलियत देखी, मुझसे तो कोई सवाल ही आपने पूछा नहीं कि राजा मुझे बना रहे हैं आप। तो राजा कहता है कि मैं वो काबिलियत देख चुका जो एक राजा में होनी चाहिए। राजा के अंदर काबिलियत यही है कि दूसरे का दर्द समझता हो और उसकी हेल्प करने के लिए इतना तैयार हो जाए कि अपने पास ना होते हुए भी दूसरे की हेल्प करे। यही राजा की खूबी होती है। तो उसको राजा बना दिया गया। तो दोस्तों हम यही गलती कर जाते हैं, हमसे कोई हेल्प मांगता है तो हम उसकी मदद नहीं करते, जबकि हमारी हैसियत होती है कि उसकी मदद कर दें। तो आप यूनिवर्स से अपनी हेल्प की मदद क्यों रखते हो? जब आप मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप अपनी हेल्प के लिए यूनिवर्स से उम्मीद हरगिज ना रखें, और ना ही आप अपनी हेल्प अल्लाह से करा सकते हो जब तक कि आप खुद को इस तरह का ना बना लो कि आपसे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचना शुरू ना हो जाए। अगर आप ये सोच लेते हो कि मेरी लाइफ दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिली है, और जो एक ही बार मिली है दोबारा मिलनी भी नहीं है, तो इसको ऐसा सुनहरी ज़िंदगी बना के जीना है कि मैं जहाँ से गुज़रूँ तो लोग मेरे लिए दुआएं दें। और वो लोग दुआएं कब देंगे? जब आप उनके लिए दुआएं करोगे। अब दुआएं करने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई काम आपसे कहा जाता है और आपकी हैसियत है वो कर सकते हो, आप उसको कर दो। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी हैसियत है, वो इसलिए है कि जिस काम को आप ठान लेते हो ना ये करना है, तो पूरा यूनिवर्स और पूरी कायनात उस काम को पूरा करने के लिए आपके साथ लग जाती है। क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इतनी समझ दी है, और ये समझ हर किसी इंसान को नहीं मिली। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आप दिमाग के अंदर जो है ना ऐसी इन्फॉर्मेशन नई नई रोज़ लेते हैं कि जिनको लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन इन्फॉर्मेशन से आपको नुकसान होता है। आप न्यूज़ चैनल खोलते हो, सारी नेगेटिव न्यूज़ मिलती हैं, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी। तो सोशल मीडिया से अगर आप थोड़ी दूरी बना लोगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि वो मेमोरी जो आपके दिमाग के अंदर 86 मिलियन न्यूरॉन हैं, उनके अंदर जो मेमोरी को स्टोर करते हैं, उनके अंदर स्टोर होती है। अब वो निगेटिव मेमोरी जब आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है तो वो अट्रैक्ट करना पॉजिटिव मेमोरी के लिए जगह कम बचती है। उस जगह कम बचने की वजह से आप हल्का सा डिप्रेशन फील करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये बेकार की इन्फॉर्मेशन लेने से तौबा करें, बचें। आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लें तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। सबसे बेहतरीन, अगर आप खुशी चाहते हो तो खुशी बांटना शुरू कर दो। आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुशी देना शुरू कर दें। अगर आप पैसा चाहते हैं, पैसा बांटना शुरू कर दें। जब आप पैसा देते हैं ना किसी कमज़ोर ज़रूरतमंद को, तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा रईस हूँ, मैंने इसकी मदद की, इसको पैसा दिया। तो यूनिवर्स, जब आप खुशी महसूस करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर चला जाता है जो यूनिवर्स के अंदर फ्रीक्वेंसी घूम रही है। जैसे रेडियो होता है,
फ्रीक्वेंसी हवा के अंदर सारी फ्रीक्वेंसी घूम रही होती हैं। तो रेडियो के अंदर जो है आप ट्यूनिंग करने के लिए एक वॉल्यूम नॉब होती है, उसको घुमाते हो तो जिस फ्रीक्वेंसी पर आप रेडियो को सेट कर देते हो तो वही गाना बजने लगेगा, वही चैनल बोलना शुरू हो जाएगा। कोई मानो 98.3 रेडियो मिर्ची उस पर लगा दिया तो चैनल वही बजेगा। आप उसको और थोड़ा घुमा देते हो तो आकाशवाणी पर रेडियो लगा देते हो, फ्रीक्वेंसी उसी की बजनी शुरू हो गई। इसी तरह अगर आप डिप्रेस हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स के लिए घूम रही है एनर्जी, क्योंकि असल जड़ यह है कि सारा कुछ जो भी है एक एनर्जी से ही बना है। आप भी एक एनर्जी हो और यूनिवर्स के लिए के अंदर अनगिनत एनर्जी घूम रही है, अनगिनत फ्रीक्वेंसी घूम रही है। अगर आप खुश रहते हो तो आप जब अपने आप को ट्यून करोगे, जैसे रेडियो के लिए ट्यून करते हैं, तो आपकी ट्यून खुशी वाली एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी। आपको खुश रहने वाले लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ जो भी पल आएंगे खुशी वाले पल आने शुरू हो जाएंगे। और आपको जो एक दोस्तों का आपका ऑरा बनेगा, एक दायरा बनेगा, वो सब खुश लोग ही आपको मिलेंगे। अगर आप डिप्रेस हैं, चलिए आप डिप्रेस नहीं हैं, छोड़िए, कोई डिप्रेस है, मैं आप पे कहना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ। कोई डिप्रेस इंसान रहता है तो आप उसके दोस्तों पर नज़र डालना, सारे उसके दोस्त डिप्रेस ही होंगे। अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है तो आप उस पर नज़र रखें, उसके साथी दोस्त जितने भी होंगे वो सब स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह कोई निठल्ला है, ठाली रहता है, ठाली बैठ के इधर बैठा उधर बैठा, कौड़ी खेला, ताश खेला, तो उसके जितने दोस्त मिलेंगे नहीं, वो सब वही मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी के दोस्तों पर नज़र डालोगे तो उसी की विचारधारा वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि जो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर घूम रही है तो वही एनर्जी एक दूसरे के दिमाग से जो शिवाएँ किरणें निकलती हैं तो उन्हीं से टच होती हैं जो उस दिमाग के लोग होते हैं। तो अब हमें अट्रैक्ट वो करना है जो हमें पसंद है, जिससे हमें खुशी मिलती है। अगर हमें खुशी मिलती है कि भाई मेरे जितने भी दोस्त हों, पैसे वाले हों, धनी हों, और आप धनी हैं नहीं, लेकिन आप एक विजुलाइजेशन करना शुरू कर दें, 2 मिनट के लिए बैठें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। 2 मिनट के लिए पूरा दिमाग अपनी सांसों पे लगा दें, अंदर सांस कैसे जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। उसी पीरियड में आप सोचें कि आपके जो दोस्त हैं, जिनको आप पसंद करते हो, आप उनके साथ घूम रहे हो। सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं वो, और धनी लोग भी हो सकते हैं, या जिस दायरे के लोग आपको पसंद हैं उस तरह के भी हो सकते हैं। ये फील करो कि आप उनके साथ घूम रहे हो। विजुलाइजेशन यानी जागते हुए में सपना देखो कि मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, मैं भी इतना ही बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास भी गाड़ी बंगला सब कुछ है, या जिससे आपको खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है आपके पास गाड़ी बंगला उसी से आपको खुशी हो सकता। कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी बंगला अरबों खरबों रुपये है, खुदकुशी करके मर जाते हैं, डिप्रेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं, लेकिन आप जिस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं उसी तरह के लोगों के साथ आप घूमना फिरना शुरू कर दें। उन 2 मिनटों के अंदर जागते हो ख्वाब देखें, विजुलाइजेशन करें या कल्पना करें। तो अगर आप ये 21 दिन की टेक्निक अपना लेते हो, तो अगर आप जिस शख्स के साथ भी चाहते हो, जिस तरह के लोगों के साथ चाहते हो, तो सचमुच 21 दिन बाद आप एक जादुई मैजिक पाएंगे कि आप उसी तरह के लोगों के साथ बैठ रहे उठ रहे होंगे और उसी तरह के लोगों के साथ सचमुच घूम रहे होंगे। तो ये साइंस की टेक्निक है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी दिया गया है। और रोंडा बायर की किताब आप पढ़ेंगे ना, द सीक्रेट, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आप ज़रूर पढ़ें आप द सीक्रेट किताब, यानी राज, ज़िंदगी का राज, जिसको छिपाया गया, आपको बताया नहीं गया। लेकिन रोंडा बायर ने ये सब क्लियर कर दिया, और इसको जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है आज वो ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका वो ख्वाब जागते हुए देखते थे। तो एक चीज़ ये आपको पता चली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। दूसरी ये पता चली कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, असली ज्ञान वो होता है कि जो आपने लाइफ में खुद फील किया हो। और ये आप अपनी लाइफ में बेहतरीन ज्ञान फील तब कर सकते हो कि आप बेहतर ज्ञानी लोगों के दायरे में रहो। आप समझदार और ज्ञानी लोगों के दायरे में रहोगे तो आप बेहतरीन ज्ञान सीख पाओगे, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके
फ़ायदा उठाते जाओगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते ही चले जाओगे। तो यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि आखिर मैं इस इंसानी रूप में क्यों आया हूँ। जानवर भी तो पैदा हो सकते थे, ये अल्लाह ताला आपको जानवर भी बना के पैदा कर सकता था, लेकिन उसने आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया जिसको दिमाग भी इतना दिया कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट से 6 गुना ज़्यादा दिमाग इंसान के पास है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें सिर्फ एक इंसान है जिसको अल्लाह पाक ने बॉडी की रिक्वायरमेंट से 6 गुना ज़्यादा ब्रेन दिया है, जो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम है। बाकी जितने भी जानवर हैं उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बराबर ही दिमाग है। तो 6 गुना दिमाग दिया इसलिए है कि आप ख्वाब देखें, अफर्मेशन खुद को दें, आप जो बनना चाहते हैं और उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आप एक रेडियो की तरह ही हैं, ट्रांसमीटर हैं। आप जो चीज़ चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप रेडियो को ऑन करें। ऑन करके उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए विजुलाइजेशन के ज़रिए, अफर्मेशन के ज़रिए करना शुरू कर दें, तो आप वही फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे, वही चैनल आपका बजना शुरू हो जाएगा जो चैनल आपको पसंद है। अगर आपको गुर्बत में रहने वाला चैनल पसंद है तो आप अपने चैनल को गुर्बत में ही लगा के रखें और गुर्बत के बारे में ही सोचते रहें, तो आप इंशाल्लाह गुर्बत में ही जिएंगे और गुर्बत में ही मर जाएंगे। और अगर आप अपने ट्रांसमीटर यानी अपनी बॉडी ट्रांसमीटर, अपने दिमाग को उस ट्यून पर लगा देते हैं कि आप इंसान को फ़ायदा देने के लिए पैदा हुए हैं और उसी के ख्वाब देखते हैं, जागते हो ख्वाब देखना एक तरीका और है। जैसे ही आप सोकर उठें, जब आधी नींद में आधे आप उठे होते हैं, उसी टाइम फ़ौरन सोचना शुरू कर दें कि मैं उस दायरे में हूँ जिस दायरे को आप पसंद करते हैं, खुशी पसंद करते हैं। आप एक्टर बनना पसंद करते हैं, सेलिब्रिटी बनना पसंद करते हैं, क्रिकेटर बनना पसंद करते हैं, राजा बनना पसंद करते हैं या बहुत बड़ा लीडर पसंद करते हैं, जिस दायरे में आप खुद को खुशी महसूस करते हुए पसंद करते हैं। टीचर बनना पसंद करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, या जो आपकी लाइफ का मकसद है, जो आप पसंद करते हैं, उसको सोचें 2 मिनट। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आप सोचें ही नहीं और उसको जिएँ इस तरह कि जैसे मैं हूँ, ना कि होऊंगा। फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, तो मैं ये हूँ। तो आप इंशाल्लाह यूनिवर्स आपको वही बना देगा जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को ट्यून कर रहे हैं, यानी मिला रहे हैं। जैसे रेडियो का चैनल मिला रहे होते हैं तो उसको मिलाना शुरू कर दें। जिस वक्त आप सो रहे हो, आधे नींद आ रही हो आधे नहीं, उस वक्त भी सिर्फ 2 मिनट ये विजुलाइजेशन करें जो आप पसंद करते हैं कि मैं वो हूँ। जागते हुए ख्वाब में ऐसे घूमें, आपका वज़न ज़्यादा है, आप चाहते हो मेरा छरेरा बदन हो, बॉडी हो, तो उसी सिचुएशन में आप अपने को घूमता फिरता, दौड़ता, भागता, बातचीत करता, अपना एटीट्यूड, अपना चलना, चाल ढाल, दोस्तों का दायरा, सब वही चीज़ देखें जो आप चाहते हैं। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके दिमाग की एनर्जी यूनिवर्स के अंदर घूम रही उस एनर्जी से टच हो जाएगी जो आप चाहते हैं, और आप वही क्रिएट होना, बनना शुरू हो जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू।